आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती था? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब। नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। जो भी मत अरे मामा कहना मान ले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुना आपने, चेहरे पर पेशाब करना कौन सा अपराध है, किस धारा के तहत अपराध है? यह सब पूछने वाले शख्स का नाम है पंडित कुलदीप भारद्वाज, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब नेशनल जनमत ने मूतन शुक्ला, माफ करिएगा, प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर चलने को लेकर के ब्राह्मण समाज के रिएक्शन पर वीडियो बनाया था, तो तमाम ब्राह्मणवादियों का जातिवाद कुलबलाने लगा था। बोले मूतन शुक्ला का समर्थन ना करके उसके घर पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाया गया है, उसका समर्थन किया है। मगर अब ये पंडित कुलदीप भारद्वाज विरोध प्रदर्शन करते हुए जो कह रहा है, क्या यह भी मूतन शुक्ला का समर्थन नहीं है? तो हम तो अलग जगाने आए। आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब। नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जातिवाद, घटिया जातिवाद और निरसन से जातिवाद में फर्क है। ऐसा नहीं है कि पिछड़े और दलित समाज के लोग जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद भारत की सभी जातियों में पाया जाता है, लेकिन एक अंतर है। अन्य जातियों में आरोपी और अपराधी को इस तरीके से डिफेंड करने की, जातिवाद के घटिया स्तर तक जाकर बचाने की या मदद करने की परंपरा नहीं है, या ना के बराबर है। लेकिन सवर्ण जातियों में खासतौर पर देखा गया है कि अपने जाति के आरोपी या अपराधी को न सिर्फ बचाते हैं, बल्कि समाज का रोल मॉडल साबित करने की कोशिश करते हैं। मूतन शुक्ला कांड में ब्राह्मण समाज का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि सारा समाज इस ब्राह्मणवाद से त्रस्त क्यों रहता है, ब्राह्मणवाद की आलोचना क्यों करता है। इसीलिए क्योंकि आप हर कीमत पर अपनी जाति के आरोपी या अपराधी के साथ इसी तरीके से खड़े रहते हैं जैसे मूतन शुक्ला के साथ खड़े हुए हैं। घर पर बुलडोजर चला, चित्रा त्रिपाठी जैसे तमाम ब्राह्मण पत्रकारों को भी तकलीफ हो गई, जो यूपी के योगी राज और मध्य प्रदेश के मामू राज के बुलडोजर को सराहा करते थे, उनकी भी नैतिकता अंदर से जाग गई। अन्य समाजों के प्रदर्शन और सवर्ण समाज की कुछ जातियों के प्रदर्शनों में भी अंतर देखा गया है। अन्य समाज अगर प्रदर्शन करेंगे तो महज डिमांड रखते हैं बेहद दयनीय रूप में, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं, शासन प्रशासन पर हमला बोलते हुए बदतमीजी की सारी हदें पार कर देते हैं। मूतन शुक्ला के घर बुलडोजर चलने से बिलबिलाए ब्राह्मणवादी जब प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो डीएम साकेत मालवी ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों का घमंड देखिए। गधे की एक फोटो निकलवाई और डीएम ऑफिस के बाहर ही गधे की तस्वीर चिपका करके उसके नीचे ज्ञापन चिपका दिया। संज्ञा दी गई कि डीएम ने ज्ञापन नहीं लिया तो हम गधे को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की तो मांग की ही गई, धमकी दी गई कि इस साल पितृपक्ष में मुख्यमंत्री का पिंडदान करेंगे। यह घमंड जाति से आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अमूमन इस तरह के जातिवाद में अपने समाज के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर खड़े दिखाई देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो घटना याद करिए जब करणी सेना और राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों को अप्रत्यक्ष तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का समर्थन भी था, क्योंकि उन आरोपियों के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। उस समय भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था, लेकिन नारेबाजी
सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए की गई थी। शिवराज तेरी ... राज करेगा राजपूत। शिवराज सिंह की राज करेगा राजपूत, तेरी राज करेगा राजपूत, जो भी माथे आएगा सीधे जूते खाएगा। अरे मामा कहना मान ले, गद्दी आगी बोल, चार चवन्नी चौड़े पे हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में कोई आपस में बैर नहीं है। सवर्णों और पिछड़ों के जातिवाद का एक और अंतर आपको समझा देता हूं। जिस समय मध्य प्रदेश से एक खबर आई थी, उसी के 1-2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से खबर आई कि तेजवली सिंह पटेल नाम का एक संविदा यानी कि ठेके के लाइनमैन ने एक दलित समाज के युवक के साथ न सिर्फ बुरी तरीके से मारपीट की, बल्कि अपनी चप्पल चाटने पर उसको बेबस किया। वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष हमलावर हुआ, तो तेजवली सिंह पटेल को विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल में ठूंस दिया गया। साथ ही बिजली विभाग ने भी उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब दोनों समाजों के जातिवाद में अंतर समझिए। तेजवली सिंह पटेल ने भी उतना ही घटिया काम किया था, मगर अंतर है दोनों में। जहां ब्राह्मण समाज अपनी जाति के मूतन शुक्ला के समर्थन में खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कुर्मी समाज का कोई भी व्यक्ति तेजवली सिंह पटेल के न समर्थन में आया, न उसके समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। बल्कि कुर्मी समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि तेजवली सिंह पटेल जैसे नकली छत्रत्व में जी रहे पिछड़े ही न सिर्फ बहुजन एकता बल्कि मानववाद के दुश्मन भी हैं। सबूत आपके सामने हैं। इसलिए नेशनल जनमत आगाह करता है कि जब ब्राह्मण समाज के लोग धर्म की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो उसका अल्टीमेट मकसद कुछ जातियों का वर्चस्व और खास तौर से ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित करना होता है। इन घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मण समाज के अंदर न्यायिक चरित्र बेहद कम पाया जाता है। वो अपनी जाति के आरोपी या अपराधी के साथ हर कीमत पर डटे रहते हैं। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।